बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सूरह यासीन की छोटी सी आयत सलामुन कौलम में रब्बे रहीम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये एक ऐसी आयत है जिसकी इतने फ़वाइद और फजीलत है कि बयान नहीं की जा सकती। ये एक वीडियो इसके लिए काफ़ी नहीं है। हर चीज़ का दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन पाक है और यासीन पाक का दिल ये आयत है। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है कि हम कुरान पाक में वो चीज़ उतारते हैं जो शिफा और रहमत है। ईमान वालों के लिए सूरह यासीन पाक की आयत सलामुन कौलम में रब्बे रहीम में बहुत से पोशीदा राज हैं और बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और हर किस्म के अमराज से शफा का हल भी मौजूद है। फ्रेंड्स, इस आयत में हर चीज़, हर मसले का हल मौजूद है। अगर बात करें काले जादू की, अगर बात करें मुलाजमत की, अगर बात करें अच्छा रिश्ता होने की, किसी लाइलाज बीमारी से बचने की, हाजात पूरी करने की या परेशानियां दूर करने की, हादसों से बचने की बात करें या नेकी की तरफ दिल माइल करने की, या अल्लाह की तरफ रुजू करने की, या अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में समाने की, नमाज में खुशू व खुजू पैदा करने की, या फ्रेंड्स बात करें गीबत और चुगली से बचने की, या रुकावटों को दूर करने की बात करें, या नामुमकिन से नामुमकिन काम के होने की बात करें, या फ़िक्र फाका दूर करने की, तो इस एक आयत में इतने मौज़े हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। हर मुश्किल का हल इस एक आयत में मौजूद है। आप इस एक आयत से अपना ताल्लुक़ जोड़ के तो देखें। फ्रेंड्स, आजकल काले जादू का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। अगर किसी पर काला जादू करा दिया गया हो, या तावीज़ात कर दिए गए हों, या असेब हो, या किसी भी किस्म के कोई असरात हों जिसके बायस वो शदीद बीमार रहता हो, तो ऐसे मरीज़ को सेहतयाब करने के लिए 313 मरतबा ये आयत पढ़कर पानी पर दम करें और 313 बार ही पढ़कर मरीज़ पर दम करें। ठीक है, अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। दम किया हुआ पानी रोज़ाना 7 दिन तक मरीज़ को पिलाएं। इंशाल्लाह अगर सख्त से सख्त काला जादू भी हुआ, तावीज़ात हुए, या कोई भी असरात या आसेब हुआ, तो उसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह ये आयत मुलाज़मत के सिलसिले में बहुत ही फजीलत रखती है। अगर किसी को मुलाज़मत का मसला हो, या किसी ने जादू के ज़रिए उसकी मुलाज़मत पर उसके रिज़्क में रुकावटें डाल दी हों, तो ये आयत हर नमाज के बाद 121 मरतबा पढ़े, इंशाल्लाह हर किस्म की रुकावट दूर हो जाएगी। इसी तरह ये आयत अच्छी शादी के लिए भी बहुत ही मुजरब है, क्योंकि बेशुमार लोग, बेशुमार लड़कियां ऐसी हैं जो अपने वालिदैन की दहलीज पे ही बूढ़ी हो चुकी हैं और शादी की वजह से बहुत परेशान हैं। तो इस परेशानी को हल करने के लिए उनको चाहिए कि 40 दिन तक रोज़ाना 12,900 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बे रहीम पढ़े। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और शादी जब हो जाएगी तो उनकी ज़िंदगी सुकून और खुशी से गुजरेगी। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो शख्स इस आयत को रोज़ाना 121 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, तो इंशाल्लाह उसका हर जायज़ काम होने लगेगा और नामुमकिन से नामुमकिन काम भी अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से, इस आयत की बरकत से हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी लाइलाज बीमारी जो इंसान का पीछा ना छोड़ती हो, तो इस आयत को 11 रोज़ तक रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़ें। ठीक है, फिर से दोबारा बता देती हूँ कि इस आयत को 11 रोज़ तक रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ना है और 11 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और पानी पर दम करके ये मरीज़ को रोज़ाना पिलाना है। इंशाल्लाह इसकी बरकत से मरीज़ बहुत जल्द शफायाब हो जाएगा। इसके अलावा इस आयत को पढ़ने वाले का रिस्क कभी ख़त्म नहीं होगा, रिस्क में इजाफा ही होता जाएगा। और अगर किसी के पास मुलाजमत नहीं होगी तो उसको मुलाजमत भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस आयत की बरकत से हर किस्म के हादसात और परेशानियों से इंसान बचा रहता है। दिल नेकियों की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है, ज़िक्र और दरूद पाक पढ़ने में खूब दिल करता है और नमाज में खुशू व ख़ुज़ू बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर पढ़ने वाला ये नियत करके पढ़े कि वफ़ात पाने वाला उसको अपने ख्वाब में दिखाई दे, तो इंशाल्लाह 21वें दिन में ही उसको उसकी ज़ियारत हो जाएगी।
تو فرینڈس یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اگر آپ کے گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو فرینڈز آخر میں یہی بات کہوں گی کہ اس آیت کو یا کسی بھی وظیفے کو کامل یقین سے پڑھنے والے کو اپنی منزل ضرور ملتی ہے، اس لیے بہت یقین کے ساتھ ہر وظیفہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔